ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, या साधारण भाषा में कहें तो दुनिया भर के अमीरों की एक लिस्ट। इस लिस्ट में हफ्ताभर पहले तक एक नाम तीसरे नंबर पर था, जो कि अब आपको लिस्ट में 21वें नंबर पर दिखाई दे रहा होगा। नाम है गौतम अडानी, भारतीय उद्योगपति। एक हफ्ते पहले तक ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे और दुनिया के तीसरे, लेकिन अब नहीं है। इन्हें ये तगड़ा झटका दिया है अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने। उसका कहना है कि उसने अडानी समूह की कंपनियों की गुप्त जांच की, सब कुछ गड़बड़ मिला। इस पूरे मामले को हफ्ता बीत चुका है और महज इतने समय में अडानी को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब ये जान लेते हैं कि कब क्या हुआ और कैसे अडानी हफ्ते भर में तीसरे से लेकर 21वें स्थान पर आ गए। शुरुआत होती है 24 जनवरी से। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अडानी समूह कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह स्टॉक में हेराफेरी, अकाउंट्स में धोखाधड़ी, टैक्स हेवन का गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहा है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को ओवरवैल्यूड भी बताया। फिर आया 26 जनवरी। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बताया, कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। अडानी ग्रुप की लीगल हेड जतिन जुलंदवाला ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ हम कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम अमेरिकी और भारतीय कानूनों के तहत कार्रवाई करेंगे। इसके अगले दिन यानी 27 जनवरी को अडानी ग्रुप द्वारा कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात पर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने कहा कि उनकी रिपोर्ट सही है, अडानी के पास कानूनी कार्रवाई का कोई आधार नहीं है। हिंडनबर्ग की ओर से ट्वीट कर कहा गया, अगर अडानी ग्रुप हमारे खिलाफ सच में कार्रवाई करना चाहता है तो उसे अमेरिका में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम अमेरिका में ही काम करते हैं। हम कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेजों की मांग भी करेंगे। फिर 28 जनवरी आई। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग के आरोप के बाद सिर्फ 2 दिन में अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में बड़ी गिरावट आई। अडानी समूह को 48 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और गौतम अडानी की संपत्ति में 29 अरब डॉलर की कमी आई। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों की सूची में गौतम अडानी अब तक 7वें नंबर पर पहुंच चुके थे। फिर 29 जनवरी का दिन आया। 29 जनवरी को अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों में हिंडनबर्ग के सवालों का जवाब दिया। समूह ने 88 में से 68 सवालों को फर्जी बताया। कंपनी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत जानकारी और झूठे आरोपों के आधार पर बनी है। अडानी समूह ने जवाब में लिखा कि यह रिपोर्ट किसी खास कंपनी पर किया गया बेबुनियादी हमला नहीं है, बल्कि यह भारत पर किया गया सुनियोजित हमला है। यह भारतीय संस्थानों की आज़ादी, अखंडता और गुणवत्ता पर किया गया हमला है। यह भारत के विकास की कहानी और उम्मीदों पर हमला है। फिर आया 30 जनवरी का दिन। अब 30 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी के आरोपों का जवाब दिया। कहा, अडानी ग्रुप की रिपोर्ट में लिखी बातें जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रही हैं। राष्ट्रवादी एंगल देकर हमारी रिपोर्ट को भारत पर हमला बता दिया गया। अडानी ग्रुप ने तो भारत की सफलता को सीधे सीधे अपने अध्यक्ष गौतम अडानी की संपत्ति से भी जोड़ दिया। अडानी समूह ने हमारे सवालों का तो जवाब दिया ही नहीं। 30 जनवरी को ही अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC ने ऐलान किया कि वो अडानी इंटरप्राइजेस के फॉलो ऑन ऑफर अडानी इंटरप्राइजेस FPO में $400 मिलियन यानी लगभग 3,261 करोड़ की रकम निवेश करने जा रही है। निवेशकों को खुश करने की इन कोशिशों के बावजूद अडानी समूह का बाजार घाटा करीब 65 अरब डॉलर तक पहुंच गया। फिर 31 जनवरी का दिन आया। अडानी इंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO बंद हुआ। 20,000 करोड़ रुपए की कीमत वाला FPO अपने ऑफर के अंतिम दिन 1.12 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। आंकड़ों के मुताबिक अडानी इंटरप्राइजेस ने 4.55 करोड़ शेयरों के लिए पेशकश की थी, जबकि निवेशकों ने 4.62 करोड़ शेयर की मांग की। 1 फरवरी को आखिर अडानी ग्रुप ने अपने फ्लैगशिप FPO को वापस लेने का ऐलान किया। FPO को वापस लेने के फैसले का ऐलान करते हुए अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि यह फैसला मार्केट में मची उथल पुथल के मद्देनजर लिया गया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी। इसमें निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। कंपनी ने निवेशकों को पैसा वापस लौटाने का भी ऐलान किया। इसके अगले दिन यानी 2 फरवरी को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी कंपनी के निवेशकों के सामने आए। उन्होंने कहा कि बाजार की हालत देखते हुए FPO को जारी रखना नैतिक तौर पर सही नहीं था। अडानी ने कहा,
अपने 4 दशक के एंटरप्रेन्योर करियर में मुझे इन्वेस्टर्स की ओर से काफ़ी सपोर्ट मिला है। ये स्वीकार करना जरूरी है कि मुझे जो भी सफलता मिली है वो इन्वेस्टर्स के भरोसे की वजह से ही मिली है। मेरे लिए अपने निवेशकों का हित ही सबसे बड़ा है, इसलिए निवेशकों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ को रद्द करने का फैसला किया है। इस फैसले का कंपनी के वर्तमान और भविष्य की योजनाओं पर कोई असर नहीं होगा। 2 फरवरी को ही सेबी ने हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच शुरू करने का फैसला किया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से पूछा कि उन्होंने अडानी समूह को कितना लोन दे रखा है। उधर संसद में विपक्ष ने एक संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक पैनल के द्वारा पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। 3 फरवरी आते आते अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत लगभग 35% तक गिर गई थी। एक हफ्ते से शेयरों में भारी गिरावट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों की कुल बाजार पूंजी 10 लाख करोड़ से नीचे चली गई है। 24 जनवरी को ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 19,20,000 करोड़ रुपए के आसपास था। गौतम अडानी की साख को कैसे नुकसान हो रहा है ये बता देते हैं। अडानी की कंपनियों के वैल्यूएशन में पिछले 3 सालों के दौरान जबरदस्त उछाल आया था। आलम यह था कि अप्रैल 2020 और अगस्त 2022 के बीच कंपनी के शेयरों की कीमत लगभग 4000% बढ़ गई। अब जबकि शेयर गिर रहे हैं, इन कंपनियों को रेटिंग में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। साख दांव पर है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक सिटी ग्रुप पहले ही अडानी ग्रुप की कंपनियों को लोन देना बंद कर चुका है। 2 दिन पहले क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड्स के बदले मार्जिन लोन देने पर रोक लगा दी है। ब्लूमबर्ग में आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ एंडी मुखर्जी ने लिखा है कि स्विस ने अडानी समूह की कुछ कंपनियों की 75% लैंडिंग वैल्यू आंकी थी। अब उसने वो वैल्यू शून्य कर दी है। क्रेडिट स्विस एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कुल मिलाकर ऐसी खबरों का आप मोटा मोटी मतलब ये समझिए कि अब अडानी समूह के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल साख की बात है तो जानकारों का कहना है कि ये तभी सुधरेगी जब इस मामले की जांच होगी और रिपोर्ट को जनता के सामने रखा जाएगा। यह खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी अवेन है। मेरा नाम उदय भटनागर। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक।